एक और सवाल, जो इंसान अपने हाथों का धर्म किया हुआ उसको फल मिलता है या अपने परिवार का हिस्सा कोई भी कर सकता है उससे फल मिलता है? धर्म और पुण्य की स्थितियाँ कर्म इंद्रिया में आती है। ये सबसे छोटी स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये आदान प्रदान की चीज़ें हैं। आप धर्म पुण्य करोगे तो उसका फल जो मिलेगा वो भी उसी तरह नष्ट होगा। जिस तरह से आपने जितना समय दिया है उस तरह उसका 1000 गुना समय आपको अच्छा मिलेगा। ये परिवर्तन होता है। और आपने खुद ने किया है तो आप 100% आपने किया तो 100% आपको वो जरिया मिलेगा। और आपका ही पैसा है या आपका ही परिवार है, अगर वो संकल्प सिद्ध, वो अपने ही आत्मा अंश और मन, तन मन और धन और इंद्रियों को कंट्रोल में लेकर अगर वो आपके प्रति संकल्प सिद्ध आपको धर्म करता है कि मैं उसके प्रति ये चीज़ धर्म कर रहा हूँ या पुण्य करता हूँ, तो उस चीज़ या उस की हुई दान की जो सीमा होती है, जितना उसका बैलेंस होता है, उसका कई अंशों में उसका विभाजन होता है। तो सबसे उत्तम धर्म कौन सा कहलाता है? सबसे कौन सा किया जाता है? सबसे ज़्यादा उत्तम जो धर्म पुण्य का काम है वो आदमी को ज्ञान स्थितियाँ, अपने जो कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ, उनको विकसित करने में जो और अपने खुद को बुद्धिजीवी बनाने में जो क्षमता लगती है या जो काम लगता है, जो काम करते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्ति को खुद को पनपना ये सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि जब तक खुद पनपेगा नहीं तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। और जब तक भोग किस चीज का करना है, जो परमात्मा का है वो सब कुछ तुम्हारा है। तो इसके लिए आप खुद पहले विकसित बनोगे, तब ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपके जो जीवन है, शरीर है, मनुष्य जीवन है, उसको पहले विकसित करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा पुण्य है। जब आप ही आपका ही कल्याण नहीं कर पाओगे तो कोई जरिया ही नहीं दूसरा। तो कि कोई व्यक्ति है उसके पास दौलत नहीं है, एक ये समझ लो कि दौलत नहीं है, शौहरत नहीं है, वो धर्म पुण्य करने की कोई चीज़ ही नहीं है उसके पास कि उसके जरिए वो कर सकता है, तो उसके पास अंतिम क्या बचता है, किस जरिए वो कर पाएगा? तो बॉडी के सिवा कुछ है ही नहीं। तब इसमें लोग व्यक्ति सेवा करते हैं। तो ये सेवा हो गई, तो कर्म इंद्रियों से सेवा होती है, ज्ञान इंद्रियों से सेवा होती है, और मन की इंद्रिय से भी सेवा होती है। तो जिस अंग से जैसी जैसी सेवा करोगे उसका वो परिणाम आपको मिलेगा। कोई बड़े बड़े भगत बोलते हैं या महात्मा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अपना धर्म है वो कुटुंब का फर्ज निभाने में होता है, वो क्या सत्य है या नहीं? कुटुंब खुद का जो कुटुंब को ऐसे घर गृहस्थी को संभालना, घर गृहस्थी संभालना एक क्रिया स्थिति है। अब क्रिया स्थिति का मतलब हो गया ये परमात्मा की स्थिति है, इसमें घर गृहस्थी संभालना ही जरूरी है। और ये इसलिए होती है क्योंकि ये स्थिर है। ये स्थिर इसलिए है कि परमात्मा स्थिर है, परमात्मा की जो बनाई हुई चीज़ें वो सब स्थिर है। तो जब परमात्मा ने सर्जन करने की स्थिति बनाई है तो आपको भी सर्जन ही करना है, और सर्जन करने के लिए एक पर्टिकुलर परिवार जरूरी है। और एक अगर परिवार होगा तो सर्जन होगा, कुछ ना कुछ आगे वंश बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से कहते हैं कि 100 बुराई में से अगर एक अच्छाई हो रही है तो 100 बुराई भी संभव है। वो हो जाए तो गम नहीं, क्योंकि उसमें से एक अच्छाई निकल रही है, क्योंकि अच्छाई 100 बुराइयों से भी अच्छी है, क्योंकि अच्छाई का कोई तुलना नहीं होती। इसलिए घर गृहस्थी जरूरी है। घर गृहस्थी को संभालना और घर गृहस्थी का काम करना ये पुण्य का काम है, क्योंकि परिवार और ये संभालना परमात्मा का ईश्वरीय काम है, और ईश्वरीय काम करने में व्यक्ति को परमात्मा का सपोर्ट मिलता है, परमात्मा उसकी तरफ ध्यान देता है।